इंडिया न्यूज़, जनहित इंडिया न्यूज़ सुल्तानपुर में है और सुल्तानपुर की आम जनता की क्या राय हैं, वो किसे करेंगे वोट, उनके चुनावी मुद्दे क्या है, दिल्ली में सुल्तानपुर से वो किसे भेजेंगे, बीजेपी या कांग्रेस। बीजेपी से आपकी मेनका गांधी जी हैं और कांग्रेस से कौन है? कांग्रेस गठबंधन से हैं। हाँ। राम भुवाल निषाद जी हैं मेरे ख्याल से। राम भुवाल जी। इस बार कौन जीत रहा है यहाँ से? माता जी जीत रही हैं। श्योर हैं? हाँ, माता जी श्योर। कैसे? विकास हो रहा है, सुल्तानपुर का विकास हो रहा है। सुल्तानपुर हर जगह रोडें बन रही कितने साल से सांसद यहाँ हैं वो? अब की दूसरी एक बार सांसद रह चुकी हैं वो। हाँ, अब फिर उनको मौका दे रहे हैं आप लोग? फिर मौका दे रहे हैं माता जी। दिल्ली भेज रहे हैं? हाँ, दिल्ली भेज रहे हैं। पूरा भरोसा है जो अच्छा काम करेंगे? पूरा भरोसा, अच्छा काम करेंगे। हम लोग तो व्यापारी हैं जी। सुल्तानपुर में क्या जो है जो नहीं है और उनको लाने के लिए आप उनको फिर चुन रहे हैं? क्या नहीं है, सुल्तानपुर में विकास हो रहा, साफ सफाई बढ़ गई है, हर कुछ सब ठीक है। इधर आपका नाम, इधर आइए। चाप मैडम, अब तो किसी की तो मैडम बैठा है, आप दोनों से पति पत्नी का डिबेट कर दें। आइए मैम। आप, इनका कहना है कि सुल्तानपुर में सब कुछ है, आप बताइए क्या है? सुल्तानपुर हमारा बहुत अच्छा है। सुल्तानपुर छोटा है लेकिन ठीक है। ठीक है, सब सुविधाएं यहाँ पर हैं? नहीं, कुछ सुविधाएं नहीं है लेकिन जितना होना चाहिए उतना है। ये तो कह रहे हैं कि सब कुछ अब है। जैसे हाईटेक सिटी जैसा तो नहीं है लेकिन हमारा सुल्तानपुर अगर छोटा है तो बहुत साफ सुथरा और बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं? स्वास्थ्य सेवाएं जब से हमारे यहाँ मेनका गांधी आई हैं सांसद, तब से बहुत अच्छा हो गया। जिला हॉस्पिटल में हर चीज़ की सुख सुविधा है, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब जो है सुविधा। जांच वगैरह फ्री होती है, खून वगैरह की, MRI, सिटी स्कैन? हाँ, जांच वगैरह फ्री होती है। अगर आप जिला हॉस्पिटल जाएंगे तो हाँ, जांच वगैरह फ्री होता है। आप महिला हैं, सरकार आप महिला हैं और आज सरकार दावा लगातार करती है कि महिलाओं के लिए सुरक्षा में बढ़ावा मिला है, क्राइम फ्री हुआ, ऐसा क्या कुछ है? हाँ, पहले ऐसा नहीं था सुल्तानपुर में, लेकिन अब कुछ सालों से ऐसा है जो महिलाएं निधड़क निकल जाती हैं घर से, पहले ऐसा नहीं था। जैसे बच्चियां हैं, स्कूल जाती हैं, कोचिंग जाती हैं, रात बिरात लौट के आई, पढ़ाई करके लिख करके, कुछ सामान वामान लेना है, मार्केट चली गई, रात को भी चली आई, तो कोई दिक्कत उनको तो नहीं होती? अब कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी के राज में सब ठीक है। तो आप संतुष्ट हैं बीजेपी कार्यों से? हाँ, हम बीजेपी से संतुष्ट हैं क्योंकि वही है जो देश को कायदे से चला सकता है। मेरे हिसाब से राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें मौका दीजिए, उनसे बेहतर करेंगे। इतने साल कांग्रेस ने राज किया तो हमको तो नहीं लगता कि बहुत अच्छा चला है, जो मेरा अपना विचार है। बाकी जब से बीजेपी आया है तब से बहुत कुछ विकास हो रहा है, आगे भी होगा। जो काम कोई नहीं कर पाए वो मोदी जी कर पाए हैं। हमारे यहाँ राम जन्मभूमि बना, आज 500 साल बाद कोई बना नहीं पाया, कोई भी नेता नहीं बना पाया, लेकिन बीजेपी आने के बाद ये काम हो गया। तो हम तो यही उन्हीं के ऋणी हैं जो हमारे भगवान राम को ले आए अयोध्या में। राहुल गांधी कह रहे हैं कि क्या राम मंदिर से रोजगार मिल जाएगा? क्यों नहीं, राम मंदिर से बहुत लोगों को रोजगार मिला है। लोग ई रिक्शा चला रहे हैं, लोग होटल खोल रहे हैं, कैंटीन खोल रहे हैं, फुटपाथ पे लगा रहे हैं खाने पीने की चीज़ें, टूरिस्ट जा रहे हैं, उसका एंजॉय ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। क्यों, बहुत लोगों को रोजगार मिला है। कितनी लेडीज हैं जो ई रिक्शा चला के अपना जीवन यापन कर रही हैं। बहुत कुछ हुआ है अयोध्या में, और अयोध्या तो धीरे धीरे स्वर्ग बनता जा रहा है। विपक्ष तो कह रहा है कि राम कोई लाए हैं, राम सब में है, राम तो कड़ कड़ में है। क्या राहुल गांधी में भी तो राम है? राम तो हर जगह पर, उनको ढूंढना तो चाहिए। राहुल गांधी तो मंदिर गए नहीं वो। अब पता नहीं गए हैं कि नहीं, हमको इतना कोई, हम राजनीति में रहते नहीं। मेरा जो अपना विचार, अयोध्या नहीं गए वो, मतलब उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे अयोध्या में, मोदी कर रहे उद्घाटन, तुम नहीं जाएंगे। मैं तो गई हूँ अयोध्या, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि बगली में अयोध्या है यहाँ से, हमारे बगल में है, 1 घंटे का रास्ता है अयोध्या का। और हम लोग तो बराबर जाते हैं, जब मन हुआ तब अयोध्या चले गए, सरयू में स्नान किए, हनुमानगढ़ी दर्शन किए, राम जन्मभूमि घूमे। पूरा अयोध्या इतना खूबसूरत हो गया है कि जब मन कहे तब आप अयोध्या जाइए। एयरपोर्ट की सुरक्षा भी व्यवस्था हो गई है, हमें लखनऊ ना जाके हम अयोध्या जा सकते हैं, कहीं भी वहाँ जा सकते हैं। बाहर हमें कहीं जाना है तो हम जा आ सकते हैं। पहले हमारे लिए दूर था एयरपोर्ट, अब हमारे बगल में हो गया एयरपोर्ट। धीरे धीरे बीजेपी करेगी ना, जो 65 साल नेता नहीं कर पाए, बीजेपी क्या 10 साल 15 साल में करे, उसके लिए और समय चाहिए ना। जब हम उसको चुनेंगे तब हमारे देश का और विकास होगा। और जो विपक्ष कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। उनके राज में औरतें जो है सुरक्षित नहीं थी,
बीजेपी के राज में औरतें सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित हैं। ठीक है, हमारा इंडिया इतना बड़ा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्राइम होता है, इसमें माँ बाप का भी हाथ है। माँ बाप को अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए, अपना सनातन धर्म सिखाना चाहिए कि हमारे बच्चों के अंदर जब संस्कार होगा तब वो कहीं नहीं भटकेंगे। जो हमारे देश, हमारे बाहर कंट्री से आ करके लड़कियों को बहला फुसला कर बाहर सेल करते हैं, उनके शरीर का शोषण करते हैं, वो माँ बाप की गलती है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं देते हैं। वो हमारे विदेशी सभ्यता में भागते हैं, हमारे जो सनातन धर्म है उसको नहीं सिखाते हैं अपने बच्चों को। जब आप बचपन से अपने बच्चों को सनातन धर्म सिखाएंगे, अपने धर्म के बारे में सिखाएंगे, अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे, तो बच्चे कहीं नहीं भटकेंगे। अगर बच्चे भटकते हैं तो उसमें सबसे बड़ा हाथ माँ बाप का होता है। जी, आपने पढ़ाई की है? बिल्कुल, मैं बीए ग्रेजुएशन की हूँ। हाँ, बिल्कुल पढ़े हैं। बच्चे हैं? बिल्कुल, हमारे 3 बच्चे हैं। सुल्तानपुर में पढ़ाई की कैसा व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था है? पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, कोई कोई ऐसे कॉन्वेंट हो गया, और ये स्कूल कॉलेज प्रॉपर है? हाँ है, प्रॉपर केनाई है, और बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेज है, महाराणा है, केनाईसी है, बहुत सारे हैं। भाई हमारे बच्चे तो कॉन्वेंट में पढ़े हैं, तो हम तो उसी को ज़्यादा जान रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जो हैं वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कोई विकास नहीं कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष तो अगले को कहेगा ही, वो उनका काम है, उनका राजनीति है, उनको उसी में रहना है, तो एक दूसरे पर कीचड़ उछालना तो वो है ही। राहुल गांधी पर क्या सोच है आपकी? भाई देखिए, हमारी कोई सोच नहीं है, हम किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं। बस हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी जब से आया है वो काम कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छा पढ़े लिखे, मोदी तो एक चाय वाला है, चाय वाला क्या विकास करेगा देश में? हम इंडियन हैं, हमारी भाषा जो है हमारी हिंदी है। अगर हम अपनी हिंदी में बात कर रहे हैं तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। हिंदी बढ़ावा मिलना चाहिए इंग्लिश को? बिल्कुल मिलना चाहिए। हम इंडियन है, हम हिंदुस्तानी है, तो हमको हिंदी का बुलावा मिलना चाहिए। हर तरफ हिंदी का होना लेकिन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट वगैरह में जो है हिंदी में ना डिबेट होती है, ना फैसले होते हैं, ना हियरिंग होती है, तो ये हमारे देश का कानून है जो ऐसा किया दुर्भाग्य है क्या? दुर्भाग्य नहीं कह सकते हैं, आगे इसको बदल सकते हैं कि हिंदी बदलना को- चाहिए। हाँ, बदलना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान है, इसमें हिंदी को बढ़ावा मिलना चाहिए। हर जगह हिंदी और इंग्लिश दोनों होना चाहिए। जी, अगला सवाल आप लोगों की पर्सनल लाइफ से है। आप इतना लगातार बोली, इतना बोल पाना पॉसिबल जल्दी नहीं होता, तो घर में अधिक कौन बोलता है? हम घर में ऐसा कुछ नहीं है। सर, अधिक आप बोलते हैं कि मैं नहीं नहीं, दोनों लोग बोलते हैं। एक चीज हम कहेंगे, देखिए अभी तक जितने भी शासन हुए, हम तो तब बच्चे थे, पहले जो शासन रही होगी, अब हम, लेकिन हमारे ये 2 नेता जो हमारे मोदी जी हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और योगी जी, ये पुरुष नहीं महापुरुष है। इनको मैं पुरुष नहीं कहूँगा, इनको मैं महापुरुष कहूँगा, क्योंकि महापुरुष जो पहले आते थे, पहले थे, हम लोग पढ़ते थे इतिहास में, ये उस तरीके के महापुरुष हैं। ये बताइए इनके पास अपना क्या है, ये आप बताइए, इनके पास अपना क्या है, अपने नाम पर क्या है, इसको आप सोचिए। पहले नेता 5 साल 10 साल, कोई भी नेता किसी भी पार्टी के हो, रह जाते हैं तो बंगले हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, सब शीश महल बना लेते हैं। इनके पास अपना क्या है, इसको आप सोचिए। एक व्यापारी अगर दुकान खोलता है, 5 साल दुकान पे बैठता है, वो भी अपना एक घर बना लेता है। इनके पास अपना क्या है, इसको आप प्रत्यक्ष सारी जनता सोच ले, इन्होंने अपने लिए क्या किया, इन्होंने केवल देश के लिए किया। इनकी सोच देश के बारे में है। देश का हर तबका, चाहे गरीब हो, चाहे मीडियम हो, चाहे अमीर हो, सब सुखी रहे। अमीर तो वैसे भी सुखी हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं सबसे, और गरीब को ये अनाज दे रहे हैं, ठीक दे रहे हैं। भाई जो नीचे का तबका है उसको खाने पीने के लिए ज़रूरत है, कमाई नहीं कर पा रहा, मान लीजिए हाथ पैर में ताकत नहीं है, तो उसको ज़रूरत है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भैया 5 को राशन दे करके आप देश में बेरोजगार कर रहे हो। बेरोजगार नहीं कर रहे हैं, जिसको जो जरूरत है वो दे रहे हैं, बेरोजगार नहीं कर रहे हैं। राशन लोगों को मिलना चाहिए गरीबों को? बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा है। अच्छा है, जिसके नहीं है उसके लिए तो अच्छा है। एक चीज और है, अगर जैसे राशन उनको मिलना चाहिए, गरीबों को राशन, हम तो ये कहते हैं कि आप नेताओं में जो भी नेता हैं प्रेजेंट टाइम, जो भी नेता हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, इनकी और कटौती कर दीजिए आप, इनके पेंशन में और कमी कर दीजिए आप, इनके पेंशन में और सब कटौती करके आप कम से कम ये है कि और गरीबों को और सुविधा, कुछ सुविधा
व्यापारियों को भी ज़्यादा मिलना चाहिए। जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये सुल्तानपुर के आम नागरिक हैं, आम जनता है, इनका मैंने विचार लिया। सुल्तानपुर क्या बेहतर है, कौन बेहतर है, ये आम जनता तय करेगी। आप सुन करके भी आप भी तय कर सकते हैं कौन बेहतर है सुल्तानपुर के लिए, इन आम जनता के लिए। जय हिंद, जय भारत।